अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले छोटा सा तारुफ नए स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं उनके लिए। मेरा नाम मोहम्मद असलम है और मैं ओपन डोर स्कॉलरशिप में आया हूँ 2024 में मॉस्को में। जो मेरा मेजर है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है और मेरे इंस्टीट्यूट का नाम मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है, ठीक है। और मेरा जो ये चैनल है वो रशियन स्कॉलरशिप्स के ऊपर मोस्टली होता है। कितनी स्कॉलरशिप से कैसे आना होता है, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए वर्क वीज़ाज तो अलाउ नहीं है। द ओनली वे कि आप रशिया आ सकते हैं वो है स्कॉलरशिप्स। तो स्कॉलरशिप से जुड़े रहने के लिए आप मुझे फॉलो करें। अगर कोई मसला है स्कॉलरशिप के हवाले से आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टा में मुझसे पूछें, यहाँ कमेंट्स करें, फेसबुक में हमारा ग्रुप है उसमें ऐड हो जाएं। तो खैर ये चीज़ें हो गई, सही है। उसके बाद आज बात करते हैं सेकंड स्टेज के ऊपर, जो इन्होंने एक नया अपडेट लाया है ओरल सेशन का, इसके ऊपर बात करेंगे। असल में सीन यूँ था कि जब ओपन डोर स्कॉलरशिप स्टार्ट हुई तो ये इतने लोगों को पता नहीं था इस स्कॉलरशिप के बारे में। तो स्टूडेंट्स बहुत कम अप्लाई करते थे। जैसे 2024 की बात करूं तो हमारे टाइम में बहुत कम स्टूडेंट्स ने इस पर अप्लाई किया था। उसके बाद 2025 में जब ये स्कॉलरशिप का सबको पता चला तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स हुए और अभी इससे भी ज़्यादा हो रहे। तो इन्होंने थोड़ा क्राइटेरिया हार्ड किया है ताकि स्टूडेंट्स को मज़ीद फ़िल्टर कर सकें। तो खैर ये इतना कोई मुश्किल या ऐसा कोई सीन नहीं है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या कुछ होता है। बिफोर दैट सेकेंड स्टेज के ऊपर थोड़ी बात करते हैं कि टेस्ट का क्या सीन होता है। अभी तो खैर सेकेंड स्टेज स्टार्ट हुई नहीं है। आई थिंक जो जो स्टूडेंट सेकेंड स्टेज के लिए सिलेक्ट होंगे उनका 1 दिसंबर से अकाउंट में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा या 28 नवंबर से आ जाएगा ऑप्शन। जो रिजेक्ट हो जाएंगे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं आएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद हर सब्जेक्ट की एक फिक्स डेट होती है, उस डेट में आपका एग्ज़ाम होता है। सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम इन्होंने डेमो पेपर दिया हुआ है ओपन डोर्स की वेबसाइट में। आप वहाँ जाके डिटेल में देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कि कितने मार्क्स के होंगे, कैसे सॉल्व करना है, ईच एंड एवरीथिंग। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सेकेंड जो स्टेज होता है उसमें कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीन में दिखा दे, रफ वर्क भी आप कर सकते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको टाइप करना होता है आंसर और वहाँ पर आपने फाइल अटैच करनी है। तो वो कोशिश करें MS वर्ड खोल दें, क्योंकि लैपटॉप में आपकी स्क्रीन शेयर हो रही होती है। तो आप स्क्रीन शेयर करके आप अपना आंसर टाइप करें। उसके बाद आप उसको PDF बना दें या वर्ड में ही आप फाइल को अटैच करें। जो मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उनका यही सीन होता है। बाकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उनको सिंपली आप रफ वर्क में सॉल्व करें, उसके बाद करेक्ट आंसर में टिक करें। और तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे। अब इन्होंने यूं एक सेशन का रखा है कि 5 मिनट का ओरल सेशन होगा। तो ओरल सेशन अभी तक तो ओपन डोर्स का हुआ नहीं है, तो एग्जैक्टली नो आइडिया कि क्या होगा। बट दुनिया में दूसरी जगहों पे भी ओरल सेशन या ओरल एग्जाम्स लिए जाते हैं, उनका मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ क्या सीन होता है। सेम इधर भी वही होगा। तो बेसिकली ओरल जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये होता है कि आपके स्क्रीन में मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं इसके। सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन में फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं अपना बताता हूँ सिविल इंजीनियरिंग का, तो हो सकता है एक क्वेश्चन आता है जिसमें अर्बनिज्म के ऊपर कहते हैं कि डिटेल में बात करें अर्बनिज्म के ऊपर या अर्बनाइजेशन के ऊपर। तो अब मैंने क्या करना होगा, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी होगी या वॉइस रिकॉर्ड करना होगा। लेकिन मोस्टली वीडियो रिकॉर्ड होती है। इसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, बल्कि वो खुद रिकॉर्ड तो हो रही होती है वैसे भी ऑलरेडी। उसमें मैंने कॉन्फिडेंट के साथ बताना होता है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ कि अर्बनाइजेशन या अर्बनिज्म जो भी है इसके बारे में डिटेल में बात करनी होगी। मोस्टली जितने क्वेश्चन होंगे उस हिसाब से, अगर ज़्यादा क्वेश्चन है तो शॉर्ट शॉर्ट बात करें, अगर एक ही क्वेश्चन है तो उसको 5 मिनट तक आपने ले जाना है। खैर आई थिंक टाइम भी ज़रूर मेंशन होगा वहाँ पर। तो आपने कॉन्फिडेंट के साथ बात करनी है, इधर उधर नहीं देखना है, हिचकिचाना नहीं है और नीचे नहीं देखें ताकि उनको डाउट ना हो कि नीचे कुछ रखा हुआ है। कैमरे में देख के फोकस करके बात करें, जो भी आता है आपने बोलना है, लेकिन आपने चुप नहीं बैठना है, ठीक है। एक ये होता है। दूसरा ये होता है कि आपको फॉर एग्जांपल टेक्स्ट आ रहा होगा सामने, आपने उसको जस्ट रीड करना है। तो ये बहुत इजी होता है, लेकिन आप जब रीड करें तो कॉन्फिडेंट रहे, स्माइल करते हुए अच्छे से रीड करें ताकि आगे वाले बंदे को लगे कि इसके लिए टास्क बहुत ईजी है। आपने घबराना नहीं है, स्टक नहीं हो जाना है, जिससे आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो इस टाइप का ओरल टेस्ट होता है। इसमें और कोई ऐसा नहीं है कि आगे से प्रोफेसर आएगा वो आपसे लाइव आके क्वेश्चंस करेगा, आप उसको आंसर देंगे, ऐसा नहीं है।
ये होता है पीएचडी और पोस्ट डॉक वालों के लिए, लाइव उनका इंटरव्यू होता है, वो थर्ड स्टेज उनकी अलग होती है। बाकी सेकंड स्टेज में बैचलर्स और मास्टर्स के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है, जस्ट आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपने उनको वीडियो में आंसर देना है, दैट्स इट। ये होता है ओरल एग्जाम। या हो सकता है अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें कुछ डायग्राम बनाने हो, तो आप नीचे सर्च करके अपना डायग्राम बना सकते हैं, उसके बाद आप अपने फेस के साथ वो दिखा भी दें, मसला नहीं है। बाकी जो मेन चीज़ है वो यही है कि आपने कॉन्फिडेंट रहना है और इधर उधर ऐसी हरकत ना करें जिससे डाउट हो जाए कि ये चीट कर रहा है। अगर आपको नहीं भी आता तो आप कॉन्फिडेंट के साथ कहें कि सॉरी आई डोंट नो अबाउट दिस, आई विल ट्राई फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो मतलब एक तरीके से ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाए। बट मेरी सजेशन ये है कि थोड़ी बहुत तैयारी कर लें, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। जो सेकंड स्टेज का डेमो एग्ज़ाम इन्होंने रखा है वो आप अच्छे से तैयार करें। उसके बाद इन्होंने आपने मज़ीद तैयारी करनी है तो सिलेबस भी दिया हुआ होता है कि कौन कौन सी बुक से आपने तैयारी करनी है। तो ये सीन है। तो खैर आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। बाकी आप मज़ीद वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे या गूगल पे, आप अपना डेमो ओरल सेशन रख लें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या होता है। तो ये तरीका होता है इसकी प्रिपरेशन का, और इतनी मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट है आपको सेकंड स्टेज के रिलेटेड या ओपन डोर स्कॉलरशिप के हवाले से, तो आप मुझे पूछें इंस्टा में। और हाँ, अभी जो है जिन्होंने ओपन डोर्स में अप्लाई नहीं किया है वो लोग, अभी रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ओपन है, उस पर लाजमी अप्लाई करें। उसकी लास्ट डेट आई थिंक 16 ऑफ या 10 ऑफ जनवरी है, लेकिन अभी से आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। आपको बता दो रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए पासपोर्ट का होना बहुत ही लाजमी है, बिना पासपोर्ट के आप नहीं कर सकते रजिस्ट्रेशन। अच्छा, एक और बात थी, ओपन डोर स्कॉलरशिप में सेकेंड स्टेज के लिए पासपोर्ट चाहिए या नहीं। देखिए, पासपोर्ट लाजमी नहीं है। आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर CNIC यूज़ किया है तो आप CNIC दिखा सकते हैं। मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि सेकंड स्टेज का जो टेस्ट है वो कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि उसमें आपने अपनी आईडी बनानी होती है, फिर अपनी पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर अपलोड करनी होती है, ये सारी चीज़ें हैं। मैं खैर वो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।